Good morning, everyone. Respected principal, esteemed teachers, parents, and my dear friends, a warm welcome to the 76th Republic Day celebration of India. This day marks the adoption of the Constitution of India and celebrates the unity, diversity, and democracy of our nation. Indeed, today is a day to remember the sacrifices of our great leaders, the dedication of freedom fighters, and the vibrant culture of incredible country. Let us make this occasion even more special with our heartfelt performance. Without further ado, let us begin with the recitation of the Qiraat to seek blessings from the Almighty. Please welcome Abdul Ahad from class 9 to present the Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Thank you, Abdul Ahad, for a soul-soothing recitation. Now let's move on the melodious naat. First, we have Muhammad Anas Khan from 3rd class to present his naat. Anas Khan, now the stage is yours. ये भी मैं बोलने का है तुम बोलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमान मुस्तफा को निभाना है दोस्तों, हक बात हर किसी को सुनाना है दोस्तों। इंसान भूल बैठा है अखलाक का सबक, इंसान भूल बैठा है अखलाक का सबक, अखलाक का सबक, अखलाक का सबक। फिर से सबक वो याद दिलाना है दोस्तों, फिर से सबक वो याद दिलाना है दोस्तों। असहाब मुस्तफा की वो सीरत तो देखिए, सीरत तो देखिए,
अरमान अस्हाबे मुस्तफा की वो सीरत तो देखिए, सीरत तो देखिए, सीरत तो देखिए, कुछ इस झलक को हमें भी आना है दोस्तों, कुछ इस झलक को हमें भी आना है दोस्तों। अहकाम मुस्तफा से बगावत का है असर, बगावत का है असर। अहकाम मुस्तफा से बगावत का है असर, बगावत का है असर, बगावत का है असर। डर है न अपना कोई ठिकाना है दोस्तों, डर है न अपना कोई ठिकाना है दोस्तों। अल्लाह के नबी की इताअत ही दीन है, इताअत ही दीन है। अल्लाह के नबी की इताअत ही दीन है, इताअत ही दीन है, इताअत ही दीन है। वरना ये दीन एक बहाना है दोस्तों, वरना ये दीन एक बहाना है दोस्तों। हम सब उम्र से दर सफदर से ले सबक, हम सब उम्र से दर सफदर से ले सबक, सफदर से ले सबक, सफदर से ले सबक। हमको भी यूं ही बन के दिखाना है दोस्तों, हमको भी यूं ही बन के दिखाना है दोस्तों। डट जाओ अगर हक पे तो फातिह बनोगे तुम, फातिह बनोगे तुम। डट जाओ अगर हक पे तो फातिह बनोगे तुम, फातिह बनोगे तुम, फातिह बनोगे तुम। बातिल का जोर हमको मिटाना है दोस्तों, बातिल का जोर हमको मिटाना है दोस्तों। हिम्मत हौसला हो खुदा पर यकीन हो, हिम्मत हौसला हो खुदा पर यकीन हो, खुदा पर यकीन हो, खुदा पर यकीन हो। आसान मुश्किलों को बनाना है दोस्तों, आसान मुश्किलों को बनाना है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज खान है सर, lastly for the night, lastly for the night. MD Amanuddin from class 7. आएंगे ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे, है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे। ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। ए प्यारे वतन हमने आजाद किया तुझको, हाँ देख लहू अपना आबाद किया तुझको। अब और कहीं तुझको क्यों छोड़ के जाएंगे। ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे, है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे। ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे।
कुर्बानी हमारी तुम किस तरह छुपाओगे, तारीख से किस तरह तुम हमको मिटाओगे। कुर्बानी हमारी तुम किस तरह मिटाओगे, तारीख से किस तरह तुम हमको मिटाओगे। कुर्बानी मुसलमान की दुश्मन भी बताएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। ये देश हमारा है इसे छोड़ नहीं सकते, इस देश से अब रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते। ये देश हमारा है इसे छोड़ नहीं सकते, इस देश से अब रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते। इस देश से हम रिश्ता मर कर भी निभाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। मुश्किल में वतन तूने हम साथ में पाया था, दुश्मन से तेरे लड़कर तुझे हमने बचाया था। मुश्किल में वतन तूने हम साथ में पाया था, दुश्मन से तेरे लड़कर तुझे हमने बचाया था। दुश्मन से तेरे तुझको हम अब भी बचाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं, हमें है वफादारी, अजदाद का अपने हैं हमें भी लहू जारी। हम लोग मुसलमान हैं, हमें है वफादारी, अजदाद का अपने हैं हमें भी लहू जारी। हम उनकी तरह तुझ पर ये जान लुटाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मेहमानान इज़ाम और उलमाए किराम, आज का दिन हमारे मुल्क की तारीख का एक सुनहरा बाब है। 26 जनवरी का दिन न सिर्फ हमारे आइन के निफाज का दिन है, बल्कि ये इस अज़्म का दिन भी है जिसने हमारे मुल्क को एक जमहूरिया की शक्ल दी। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ और भारत एक जमहूरी रियासत बन गया। 26 जनवरी हमें ये सबक देता है कि हम अपनी आज़ादी की कदर करें और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने मुल्क की इज्जत, इत्तेहाद और सालिमियत को हमेशा बरकरार रखेंगे और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Moving on, we now have a taqreer by Mudassir. Let's give him a warm welcome.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मेहमानान एज़ाम और उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक खास मौके पर जमा हुए हैं और यह खास मौका 26 जनवरी का, जो हमारे मुल्क की तारीख का एक अहम दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा आईन नाफिज हुआ और भारत को एक मुकम्मल जमहूरिया का दर्जा मिला। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा मुल्क आज़ादी के बाद एक मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पर खड़ा हुआ। ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि इस बात का अहद करने का दिन है कि हम उन रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे लिए ये आज़ादी और जमहूरी निज़ाम मुमकिन बनाया। यह दिन हमें अपने हुकूक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाता है। यह एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब और सकाफतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यह एक 26 जनवरी 1950 को हमारा आईन नाफिज हुआ। 26 जनवरी हमें यह भी सबक देता है कि इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के दिन हम ये अहद करें कि हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे। हम अपने आईन का एहतराम करेंगे और जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Invite Mudassir from class 2nd to the stage for his speech. Mudassir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Expected teachers and dear friends, Happy Republic Day to all. Today is special day for India. It is the day when we become a republic. With our constitution in 1950, Islam teach us to live peacefully with everyone. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the best among you is the one who is the beneficial to others. Let us be helpful and kind to our country and its people. Thank you for giving me this opportunity. Next, we have Sheikh from class 6 to the stage for his speech. From class 9 for his English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all respected teachers, honorable guests and my dear friends. Myself Sayyid Asif Hussaini, I am studying in 9th class. Today is a proud day for all Indians as we celebrate Republic Day. On this day in 1950, India adopted its constitution, which is ensure freedom, equality for justice, everyone regardless of religion, caste or gender. As Muslims, we are taught to value these principles deeply. The Quran teaches, O mankind, we have created you, male and a female, and the tribes that you may know one another. This verse emphasizes unity, diversity, which is also the strength of our great nation. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, showed us the importance of respecting and other buildings none of you truly is believes until he wish his brother he wish none of you truly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to call Umm Kulsum to the Now I would like to call Umm Kulsum to deliver his speech.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ummul Kulsum. I am studying in 5th class at MF School. Today my topic name is Muslims and India's freedom struggle. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rabbika Muhammad Sayyid al-Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his Prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this gathering, I will shed some light on the sacrifices of Indian Muslims for freeing India from the clutches of the English. Dear audience, the strong attack of Europe on India started with Portuguese pirates in 17th century, but it was heightened when the Englishmen of East India Company discussed as traders established bases with an eye on India's fertile land. Shah Waliullah Muhaddis Dahlavi was the first person who apprehended the danger. The East India Company began to expand its area. It resulted in a fierce fight between the company and Sirajuddaulah in Palasi, Bengal in 1757. Sirajuddaulah was defeated and the door was opened for Britain to occupy Bengal. Afterward, Hyder Ali and his son Tipu Sultan stood up to stop English in southern India. But his campaign suffered a major setback due to internal treachery and Tipu was martyred fighting in Srangapattam in 1799. After the English general climbed up his dead body and shouted, "From today, India is ours." Finally, one day in 1803, the Mughal king in Delhi forcibly asked to sign a treaty that freed the people for Allah, the country for King His Majesty, and the order for the company. Meanwhile, Shah Abdul Aziz, who was observing the situation very carefully, issued a fatwa saying that India has turned into a Darul Harb. Muslims must wage war against the British, but the ground was not prepared to start any revolutionary movement. So Sayyid Ahmad Shahid, a disciple of Shah Abdul Aziz, with his companions migrated to Kandahar in Afghanistan in search of a land from where he could run a revolutionary movement. Dear audience, the sparks of hate and anger against the English burst again in 1857. The revolt continued for months, but Indians were defeated in a long run. According to historians, 27,000 Muslims were only hanged to death. Shah Zafar was exiled to Rangoon and his descendants were finished off. After the defeat of 1857 revolution, the Muslims leaders changed their strategy. They started setting up educational institutions across the country to combat disastrous British policies. After the first student of Darul Uloom Deoband, Maulana Mahmud Hassan, known as Sheikhul Hind, chalked out a plan known as Rashmi Rumal Movement, Simple Letters Movement. Rashmi Rumal, Sheikhul Hind had a secret agreement with Ottoman Caliphate of Turkey to attack on British bases in India and prepare ground for revolt. But this plan also got sabotaged. Consequently, he was arrested and sent to Malta Island. Maulana Abul Kalam Azad was a hero of India's independence through his writing and particularly his newspapers, Al-Hilal and Al-Balam. He heated up the Samkor heated with warm slogans of freedom. Dear audience, these are some brief extracts from the history of freedom. Otherwise, the sacrifices that Muslims had offered to free India cannot be described in a short speech. Today it is a tragic that enough Muslims are blamed instead of being paid homage are removed from government's old textbooks history. Dear audience, this purpose to mention you our brave past is to remind you our brave past. May Allah keep Muslims of India safe and prosperous, and may India be the most peaceful and flourishing place in the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.